हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग। यहाँ मिलता है आपको क्लास 9 से लेके क्लास 12 के मैथ्स का हर एक टॉपिक जो समझाया जाएगा आपको बहुत ही यूनिक और इजी तरीके से, ताकि लगने लगे आपको मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग। तो करते हैं शुरुआत मैथमेटिक्स मेरे साथ। आज का टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, और आज हम सीखेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर्स में आपके रैशनल नंबर्स आते हैं और इर्रेशनल नंबर्स आते हैं। रैशनल नंबर में मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन देते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और इर्रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग देते हैं। ये सब आप अगर आपको ज्यादा नॉलेज चाहिए तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको इलैबोरेट करके समझाया गया। अब हम सीखेंगे कि हम ऑपरेशंस कैसे करते हैं रियल नंबर के। अब रियल नंबर के जो ऑपरेशंस हैं मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं। जैसे कि आपने रैशनल नंबर तो पहले भी 8th क्लास में पढ़े हैं, तो रैशनल नंबर में आप कॉम्यूटेटिव फॉलो कर सकते हैं, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। तीन प्रॉपर्टीज आपकी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन पे यूज होती हैं। तो थोड़ा सा हम इसको इलैबोरेट करके बताते हैं। तो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, रैशनल नंबर मस्ट satisfy the commutative, associative and distributive law for addition and multiplication. Moreover, if we add, subtract, multiply or divide. अब डिवाइड में यहाँ पे एक छोटा सा केस आता है कि हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग Q मस्ट बी नॉन जीरो। ठीक है, तो Q जो है डिवाइड में एक्सेप्ट बाय जीरो टू रैशनल नंबर वी स्टिल गेट अ रैशनल नंबर। तो अगर हम ऐड करते हैं दो रैशनल नंबर को, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवीजन करते हैं, डिवीजन जो कि हम जीरो से नहीं कर सकते अदर देन किसी भी नंबर से कर सकते हैं, तो वो एक रैशनल नंबर ही देगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम ये जो प्रॉपर्टीज है इनको मैं आपको समझा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ना पॉइंट लिखा है, दैट इज रैशनल नंबर आर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब सबसे पहले मैं क्लोज्ड क्या होता है, क्लोज्ड प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी आपको बताती हूँ। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कोई भी नंबर, क्लोजर का मतलब ये होता है कि अगर मैं कोई भी दो रैशनल नंबर ऐड कर रही हूँ या दो रैशनल नंबर मल्टीप्लाई कर रही हूँ या दो रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ या दो रैशनल नंबर डिवाइड कर रही हूँ, तो मुझे एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे पास एक रैशनल नंबर है 1/2 और एक रैशनल नंबर है 1/4, तो जब मैं इनका एलसीएम लूंगी तो 4 एलसीएम आएगा। अगर मेरे को दो रैशनल नीचे डिनोमिनेटर 4 करना है तो मेरे को 1/2 में 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और 2 + 1 इज 3/4। तो आप देख रहे हैं कि जब मैंने दो रैशनल नंबर को ऐड किया तो मुझे फिर से एक रैशनल नंबर मिल गया। इसका मतलब जो रैशनल नंबर होते हैं वो क्लोजर है, क्लोज है। क्लोज का मतलब है कि इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई टू रैशनल नंबर तो वो मुझे एक रैशनल नंबर ही देगा। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरी प्रॉपर्टी जो कि होती है आपकी बेटे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थोड़ा सा मैं आइडिया देती हूँ। देखो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब हम दो रैशनल नंबर हैं उनको ऐड करते हैं तो एडिशन में उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है का मतलब क्या है कि अगर मैं दो नंबर ले लेती हूँ, लेट सपोज आई एम टेकिंग 2 नंबर्स, मैं दो नंबर ले रही हूँ। ठीक है, आपको एक मिनट, let's suppose two rational numbers are A and B। अब A मैंने 1/2 ले लिया एंड B मैंने 1/4 ले लिया आगे। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ, मतलब 1/2 + 1/4 करती हूँ, तो ये जब एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 2 + 1 3/4। अब ये तो A + B हुआ।
अब मैंने क्या किया, इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, मैंने अब की कर दिया b प्लस ए, मतलब 1/4 प्लस 1/2। देखो ये जो है फिर से आपको वही रिजल्ट देगा 3/4, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। यही तो होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यही होती है बेटा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ऑर्डर मैटर नहीं करता। एक चीज और मैं बताती हूँ आपको कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में वर्क करती है, सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करती। अगर हम सब्ट्रैक्शन का केस लेंगे तो क्या होगा बेटे, आपके साइन चेंज हो जाएंगे आप, ठीक है। तो आप सब्ट्रैक्शन में, डिवीजन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है, बट एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में करता है, ठीक है। अब ये हुआ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब हम लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपकी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं आपकी एसोसिएटिव। आपको मैं बताती हूँ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। वैसे हमने एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव, ये सब प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है, फिर भी क्योंकि हम जो है पूरा आपको फिर से एक बार रिकॉल करवा रहे हैं, फिर से आपको समझा रहे हैं, तो मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपको लेके बताती हूँ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं बेटे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 नंबर ले लेते हैं। लेट द नंबर रैशनल नंबर बी let the rational number be A, B and C। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मुझे ये कहती है कि अगर मेरे पास 3 नंबर है और हम उनको ऐड करने के ऑर्डर को चेंज कर दें तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो रिमेन्स, वो हमेशा सेम आएगा। आप जैसे मैं कह रही हूँ कि अगर मैंने A को 1/2 लिया है, B को मैंने 1/4 लिया है और C को मैंने क्या ले लिया, C को मैंने 1/8 लिया है, तो अगर मैं A प्लस B को पहले ऐड करती हूँ और जो एडिशन आता है उसमें C को ऐड करती हूँ तो वो वही रिजल्ट देगा जब मैं A प्लस B प्लस C को पहले ऐड करूँ और उसमें A को ऐड करूँ। तो हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ये भी क्लोज होती है। जब हम इन 3 नंबर को ऐड करेंगे ऑब्वियसली एडिशन जो होता है वो क्लोज होता है, तो ये मेरे को एक रैशनल नंबर ही देगी और सेम देगी, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं 1/2 प्लस 1/4 करती हूँ तो अभी हमने देखा कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा था, ये आ रहा था 3/4, ठीक है। तो ये आ गया आपका, यहाँ पे मैं आपको करके बताती हूँ 3/4 प्लस 1/8, ठीक है, ओके। और यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले 1/2 को अलग रखा और यहाँ पे लिया 1/4 प्लस 1/8। अब जैसे मैं 1/4 प्लस 1/8 को ऐड करूंगी तो बेटे मेरे को मिलेगा यहाँ पे 8 और ये 3/8। अब जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी बेटे ये मेरे को फिर से सेम रिजल्ट देंगे, ठीक है। ये मेरे को देंगे आपका, ये आ जाएगा 6 प्लस 1 7/8 और यहाँ पे भी 8 हमारा एलसीएम है, यहाँ पे 4 प्लस 3 और ये आ गया 7/8 और यहाँ पे भी 7/8, ठीक है। देखो रिजल्ट दोनों में सेम आया है। इसका मतलब अगर मैं किसी भी ऑर्डर में इनको ऐड करती हूँ और यही चीज मल्टीप्लिकेशन में अगर मैं किसी भी ऑर्डर में इनको मल्टीप्लाई करती हूँ तो भी ये सेम रिजल्ट देते हैं। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी हम थोड़ा सा समझ जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है, अब हमारी आती है लास्ट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन और ओवर मल्टीप्लिकेशन दोनों होती है बेटा। जैसे कि अगर मेरे पास लेट द रैशनल नंबर बी, रैशनल नंबर बी ए बी एंड सी, अगर मेरे पास 3 रैशनल नंबर है तो ये एडिशन पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। जैसे कि अगर मैं लिखूं a इंटू बी प्लस सी तो इसका ये होता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ठीक है, ओके।
दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करती है और ये भी क्लोज होती है। अब रैशनल नंबर तो हम ऑलरेडी देखो 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हम इरैशनल नंबर पे। इरैशनल नंबर जो होता है, इरैशनल नंबर की थोड़ा सा हम इसमें डेफिनेशन पढ़े। इट टर्न्स आउट दैट इरैशनल नंबर आल्सो सेटिस्फाई कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। जो इरैशनल नंबर होता है वो भी ये जो कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो फॉलो करता है। किस पे? सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे। However, the sum, difference, quotient and product of irrational number are not always irrational। बेटा ये सेंटेंस समझने की बात है। ये सेंटेंस ये कह रहा है कि देखो ये जो है ये कम्यूटेटिव भी होता है, ये एसोसिएटिव भी होता है और ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। हाँ ठीक है, होता है, ठीक है। मतलब ये एडिशन पे और मल्टीप्लिकेशन पे ये तीनों लॉज फॉलो करता है, पर इसका जो आंसर आएगा ये क्लोज नहीं होता। क्लोज का मतलब क्या होता है कि अभी तक हमने जब रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ी तो हमने कहा ये क्लोज होती है। क्लोज का मतलब है कि अगर मैं रैशनल नंबर को ऐड कर रही हूँ तो वो रैशनल नंबर ही देगा, ठीक है। कम्यूटेटिव फॉलो कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी कर रहा है, एसोसिएटिव भी कर रहा है, साथ में क्लोज प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। पर इरैशनल में ऐसा नहीं है। इरैशनल जो है अगर हम दो नंबर ऐसे लें जिनको हम ऐड कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों नंबर इरैशनल है और ऐड करे जा रहे हैं तो वो इरैशनल ही दे, वो रैशनल भी दे सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि मैम ऐसे कैसे हो सकता है? तो बेटे अभी मैं बताती हूँ। देखो अगर मैं मैं आपको एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए देखिए, तो एग्जाम्पल में जैसे अगर मेरे पास दो इरैशनल नंबर हैं, लेट द इरैशनल नंबर बी √2 एंड √3। अब इस केस में जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कम्यूटेटिव भी तो होंगे बेटे। √2 प्लस √3 कहो या √3 प्लस √2 को कहो, ये दोनों सेम रिजल्ट देंगे, ठीक है। अब पर ये इस वक्त तो देखो आपको ये फॉलो कर रहा है कि भाई ये तो हाँ एक इरैशनल नंबर दे रहा है। आप कहेंगे कि मैम ये तो क्लोज है, पर अगर मैं नहीं पे केस उलट दूं, मैं ये कह रही हूँ कि ए मेरा √2 है पर बी मेरा -√2 है, ठीक है। दोनों ही इरैशनल है, पर अगर मैं अब इनको ऐड करती हूँ तो अब देखो इसने कर दिया, रिजल्ट पलट दिया भाई, पलट दिया। ये दे दिया इसने 0। अब 0 क्या है? 0 तो इरैशनल है, इरैशनल नहीं है, रैशनल है। तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव तो फॉलो कर रहा है पर ये क्लोज नहीं है, क्लोजर नहीं है ये, ठीक है। अब ऐसे ही ये मल्टीप्लीकेशन में एक हम रिजल्ट ले लेते हैं। आप कहेंगे कि मैम मल्टीप्लीकेशन में मैं यही दोनों नंबर लेती हूँ, तो अगर मैं √2 इंटू √3 कह रही हूँ तो ये √6 हो रहा है। हाँ इरैशनल दे रहा है, बट अगर मैं वही दोनों नंबर्स जो हैं जो पहले मैंने लिए वो अगर लूंगी तो देखो √2 और इंटू -√2 क्या दे दिया इसने? -4, जो कि रैशनल है। समझ में आया? तो यहाँ पे हमें ये समझने की जरूरत है कि जो इरैशनल नंबर है वो देखो लॉस तो फॉलो कर रहे हैं पर वो क्लोजर लॉ फॉलो नहीं कर रहे। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ रिजल्ट्स आते हैं इसमें कि द सम और डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर इज ऑलवेज अ इरैशनल नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है कि अगर मैं सम या डिफरेंस करूं, एक रैशनल नंबर है और एक इरैशनल नंबर है, तो वो हमेशा एक इरैशनल नंबर देगा। जैसे कि अगर मेरे पास एक रैशनल नंबर तो 2 है, रैशनल नंबर मेरे पास 2 है, इरैशनल नंबर मेरे पास √2 है, तो 2 -√2 एक इरैशनल नंबर होगा सबट्रैक्शन में, √2 प्लस √2 एक इरैशनल नंबर होगा अगेन। तो देखो अगर मैंने सम किया या डिफरेंस किया, एक रैशनल नंबर है और एक इरैशनल, एक रैशनल एक इरैशनल, देखो एक रैशनल एक इरैशनल, तो दोनों जो है हमें इरैशनल देंगे। अब
एक चीज और, अब नेक्स्ट पॉइंट ये है, द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर। नॉन जीरो क्यों कहा गया बेटे? अगर नॉन जीरो का मतलब ये है कि जीरो एक ऐसा रैशनल नंबर है जिससे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक रैशनल नंबर दे देगा। तो नॉन जीरो रैशनल नंबर के लिए ये एप्लीकेबल है। नॉन जीरो रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा ही एक इरैशनल नंबर देगा, ठीक है। पर जैसे कि यही केस में अगर मैं इनको इन दिस, ये जो केस मैंने लिया था ना, इसी में अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो 2√2 जो है वो एक इरैशनल नंबर है, ठीक है। बट अगर मैं एक रैशनल नंबर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया और मैंने यहाँ पे एक जीरो रैशनल नंबर ले लिया, यहाँ पे जीरो ले लिया, तो बेटे कोई भी इरैशनल नंबर हो जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो वो हमेशा क्या देगा? वो एक रैशनल नंबर देगा जो कि जीरो है, जो कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में समझाया था कि जीरो रैशनल क्यों है। क्यों? हम 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं, तो वो रैशनल, ठीक है। तो अब थर्ड पॉइंटर में आता है, इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरैशनल नंबर, तो रिजल्ट जो है वो रैशनल भी आ सकता है, इरैशनल भी आ सकता है। ऐसे कैसे? देखो, अगर अभी मैं आपको समझाती हूँ कि क्यों आ सकता है। देखो बेटे, अगर मैंने दो इरैशनल नंबर सेम ले लिए तो वो हमेशा रैशनल नंबर देगा, ठीक है। या एक इरैशनल नंबर अभी हमने लिया था, एक 2 ले लिया था, एक -2 ले लिया था, तो उसे क्या दे दिया था? मुझे रैशनल नंबर दे दिया था। ऐसे ही अगर मैं √2 × √2 ले लेती हूँ, सेम रैशनल नंबर ले लेती हूँ, तो वो फिर से इरैशनल नंबर ले लेती हूँ, तो वो मेरे को रैशनल नंबर दे देगा, ठीक है। समझ में आया? तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो रिजल्ट है ये वेरी करता है, ये डिपेंड करता है आपके इरैशनल नंबर पे कि इरैशनल नंबर मेरे कैसे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी ऑपरेशन पे जो एक्सरसाइज 1.4 है वो बताऊंगी। तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।